मध्य प्रदेश में आगामी 2023 विधानसभा चुनाव है, जहां महेश्वर विधानसभा से भाजपा से उम्मीदवार के रूप में राजकुमार मेव को घोषित किया है। वहीं महेश्वर विधानसभा सीट से डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो वर्तमान में विधायक हैं। वहीं इस बार भी यहां की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा से टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय खड़े हुए राजकुमार मेव, वहीं भाजपा ने उम्मीदवार के रूप में भूपेंद्र आर्य को महेश्वर से विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया था। इस दौरान 2018 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने जीत का परचम लहराया था। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आने वाली महेश्वर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की विजयलक्ष्मी साधो और बीजेपी के भूपेंद्र आर्य चुनावी मैदान में थे। बीजेपी के भूपेंद्र आर्य को 32,601 के लगभग वोट मिले थे। इसमें कांग्रेस उम्मीदवार को 83,087 मत पाकर जीत हासिल हुई थी। निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार मेव को 47,251 वोट मिले थे। जहाँ महेश्वर आगामी विधानसभा चुनाव है, वहीं भाजपा से प्रत्याशी के रूप में राजकुमार मेव, वहीं कांग्रेस से भी तय माने जा रही डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो जी महेश्वर से। और यहाँ हमारे बीच में महेश्वर की जनता है, इनसे भी जानते हैं दोनों प्रत्याशियों के बारे में क्या कहते हैं, किस तरह का विकास महेश्वर में देखने को मिला है और आगामी विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे। जी, इस बार भी तो देख रहे हैं अपन भाजपा में राजकुमार मेव जी जो है प्रत्याशी होगा, वही कांग्रेस से डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो तय मानी जाएगी। क्या कहेंगे आप जो हमारे साथ कार्यकाल रहा है? देखो, यहाँ एक बात तो जो मतलब जरूर कहेंगे कि जिस प्रकार से माता अहिल्याबाई ने अपने क्षेत्र के लिए जो विकास किया उस समय, उस विकास को लेकर तो आज तक कोई किसी ने भी वो विकास करा नहीं और न ही कोई कर पाएगा। रहा सवाल जैसे यहाँ पर डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो जो रही है, तो उन्होंने लोक माता अहिल्याबाई के कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया। जैसे उदाहरण के लिए कि वही एक अकेली ऐसी नेता क्षेत्र में रही है जिन्होंने महेश्वर की पहचान को निर्माण उत्सव के दौरान उस पहचान को बनाया। और अभी जैसे शिवराज सिंह चौहान जी आए, उन्होंने आईएल लोक को निर्माण करना प्रस्तावित भी हो गया, क्या कहेंगे इसमें? देखो, अब मामा तो जो है वो केवल घोषणाएँ करते हैं। और रहा सवाल हम जो पूर्वी निर्माण के हैं, यहाँ पर जो महेश्वर पूरा विधानसभा है, यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है और यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं होने से महेश्वर का विकास रुका हुआ है। राजकुमार मेव जो है वो ज़मीनी कार्यकर्ता, ज़मीन से जुड़े हैं और उसके बाद में 2 कार्यकाल उनका ठीक रहा। साथ ही वो धर्म संस्कृति का भी कार्य करते हैं। मैं इतने दिन में 108 जगह हनुमान जी का सुंदरकांड कराया, कन्या भोजन भी कराया। और असल में ज़्यादा उनकी जो भूमिका रही वो मेन ये रही कि जहाँ भी उन्होंने पैसा दिलाया उसमें किसी भी प्रकार से कोई परसेंट नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और ऐसे नेताओं की ही आज ज़रूरत है कि भाई जहाँ भी काम करे तो जनता को लगना चाहिए। और उसके बाद में साथ ही विधायक बनने के बाद ऐसा कुछ नहीं था कि भाई भारतीय जनता पार्टी का काम किया उन्होंने। जो भी कार्यकर्ता गया, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे उनका तहसील का काम हो, थाने का काम हो, जो भी काम हो, उन्होंने बराबर जो वाजिब था उसकी मदद करी। ये पक्षपात नहीं रखा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद पार्टी नहीं रहती है। विधायक मतलब पूरी महेश्वर तहसील का विधायक, चाहे फिर वो कांग्रेस का आदमी जाए चाहे जनता पार्टी का आदमी जाए, जो वाजिब काम था उन्होंने किया। तो ज़मीनी कार्यकर्ता है। और साथ ही हम तो यही अनुरोध सभी भाइयों से करना चाहते हैं कि जब टिकट की दौड़ में हर आदमी रहे, कोई बुराई नहीं है। जिस प्रकार की एक बच्ची की मान लो कि कोई सगाई की बात होती है तो उसे देखने के लिए पैसे वाला भी जाता है, पढ़ा लिखा भी जाता है, सब तरह के लोग जाते हैं, पर अब उसकी नज़र में वो किसको पसंद करे ये बहुत मायना रखता है। 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव विकास को लेकर लड़ा जाएगा। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी भी विकास के मुद्दों को लेकर ही चुनाव में आएगी। और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता के लिए जो काम करने हैं, चाहे वो किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो, किसानों के बिजली के बिल माफ़ करने की बात हो, 100 यूनिट बिजली की बात हो, या और तमाम सारी चीज़ें हैं। 1500 रुपये नारी सम्मान महिलाओं को दिए जाएंगे,
इसी तमाम मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो जहाँ दोनों ही प्रत्याशी मैदान में गए राजकुमार व्यक्तिगत की बात की जाए तो जनता में दोनों ही अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के व्यक्तित्व को भी देखा जाता है और उनके द्वारा किस प्रकार से विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद जनता की सेवा की जाती है। निश्चित तौर पर ये एक मुद्दा तो रहेगा ही जनता के जहन में, और इस आधार पर भी जनता जो है वो वोट करती है। इसलिए दोनों उम्मीदवारों के गुणदोष के आधार पर भी मतदान लोग करेंगे और विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिस पर दोनों पार्टियां विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएगी। देवी अहिल्याबाई होलकर शासनकाल में राजधानी रहा महेश्वर वैसे तो आरक्षित सीट है। प्रदेश में जब कांग्रेस का शासन था तब साधो परिवार का इस सीट पर दबदबा रहा है। विजय लक्ष्मी साधो के राज्यसभा सदस्य बनने पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की और राजकुमार मेव विधायक चुने गए थे। बीजेपी के राजकुमार मेव ने विजय लक्ष्मी के भाई देवेंद्र साधो को हराया। फिर 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के कट्टर समर्थक रहे सुनील खांडे को शिकस्त दी। महेश्वर सीट के जाति समीकरण की बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति बहुल है। पाटीदार ब्राह्मण वैश्य समाज भी अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन अब तक खड़े हुए बाहरी प्रत्याशियों को लोगों ने मत दिए हैं। विधानसभा में अभी 2023 के चुनाव में राजकुमार प्रत्याशी माने कांग्रेस का क्या कहेंगे? देखिए, प्रत्याशी दोनों जहाँ तक सवाल है कि दोनों काफ़ी मजबूत है अपने अपने जनाधार के माध्यम से। और दीदी का सवाल है तो एक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, काफ़ी कुछ क्षेत्र को दिया है उन्होंने, और ऐसा उनका भी सदैव प्रयास रहता है कि क्षेत्र में पूरे प्रदेश का विकास हो। निर्माण उत्सव जैसी बात करें तो प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध रहा है और जगह जगह उन्होंने विकास के लिए गंगा भी बहाई है, काफ़ी कुछ किया महिलाओं के लिए अभी उनकी तो मेरा मानना है कि साधो परिवार ने इस क्षेत्र को काफ़ी कुछ दिया है। एक मजबूत कड़ी है वो विकास की। मेडिकल कॉलेज के लिए भी काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी हुई उन्होंने और वो कुछ हद तक सक्रिय और सफल भी हो गए थे। अब चूँकि कुछ राजनीतिक कारण रहा है कि वो फिर भी प्रयासरत है, अब देखा जाएगा। हाँ, सवाल राजकुमार मेव साहब का तो पहले विधायक भी रह चुके हैं वो और सतत युवाओं के बीच में सक्रिय है, चूँकि भाजपा ने उनको अधिकृत किया है। और अगर देखा जाए तो ऊर्जा में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस अब चुनाव का बिगुल बजने वाला है। हमें उम्मीद है कि कोई हमारा अच्छा किसानों का हितैषी और गांव में अक्सर वैसे ही किसान मजदूर वर्ग ज़्यादा हैं, उनका हितैषी आना चाहिए। कई लोग चुनाव लड़के यहाँ से चले गए, लेकिन आज तक पिछले 10 सालों में ना तो यहाँ कुछ काम हुआ भी है तो उसको सुचारू रूप से विधायक जी ने काम कराया कि नहीं? विधायक जी ने काम करवाया है, लेकिन वो सुचारू रूप से यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कुछ करवाया नहीं। विधायक जी ने तो जो देना था वो दिया, धर्मशालाओं में दिया है, बाकी रोड सीसी वगैरह में तो बहुत कम दिया है। बाकी मेरा ये मानना है कि कुछ अच्छा व्यक्ति चुन के आए। हाँ, कुछ होता नहीं है इनसे, बस केवल कहने वाली बातें। अगर कोई करता है तो हुआ है कि नहीं हुआ था? पहले हुआ है। कैसे तय मानने वाले क्या कहते हैं आप? विधानसभा में कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? कार्य तो हुआ है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए अभी बहुत सारी गुंजाइश बाकी है। और अपेक्षा करते हैं जो भी आए आगे चुनाव जीते तो पूरे महेश्वर विधानसभा का विकास करें, मेडिकल कॉलेज लेके आए, गांव को सुंदर बनाएं, यही मुद्दे है। और जहाँ मैडम अभी कई बार मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? विकास मतलब अहिल्या लोक का भी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की, वही पूर्ण हो गई महेश्वर में, और उसमें सवा लाख करोड़ों की सेंसन ने कर दिया, उसको क्या बोलेंगे उसको? नहीं, बहुत अच्छी बात है, अहिल्या लोक बनना चाहिए। और जो भी है महेश्वर के घाट है, मंडलेश्वर के घाट है, यहाँ भी काफ़ी निर्माण चल रहा है नगर परिषद के द्वारा, तो ये अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, विकास कर रहे हैं। महेश्वर आगामी विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा से राजकुमार मेव, वहीं कांग्रेस से डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने देखे जा सकते हैं।
देखिए, महेश्वर में विकास तो डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो द्वारा ही किया गया है। जब भी जो भी कार्य हुआ है उनके कार्यकाल में हुआ है, और उनकी नगर परिषद रही है, कांग्रेस की नगर परिषद रही है, जब उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। और आप शुरू से देख लीजिए, जहाँ जहाँ पुराने भी कार्य जितने भी हुए हैं सब डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो के और कांग्रेस प्रशासन तो कांग्रेस शासन के अंतर्गत हुए हैं। बीजेपी तरफ से यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है और न कुछ हुआ है। महेश्वर, कम से कम महेश्वर विधानसभा क्षेत्र की बात तो कहेंगे कि बिल्कुल नहीं हुआ है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, मेडिकल कॉलेज आया था, डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो अपने कार्यकाल में लेके आए थे, तो बीजेपी के मेव जी का ये कर्तव्य बनता था कि महेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए रोके, ऊपर सरकार को कहे, सांसद महोदय को कहे कि मंडलेश्वर क्षेत्र का विकास होने के लिए मंडलेश्वर में उसे बनने दे। लेकिन उन्होंने इसको इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और यहाँ से वो अभी तक बन जाती है, बन के कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो यहाँ से अभी इसके लिए कोई रुचि नहीं दिखा रही। क्या लगता है आपको इस बार कि मेडिकल कॉलेज यहाँ का मुद्दा रहेगा क्या? मेडिकल कॉलेज मुद्दा रहेगा और सरकार लेवल पर, शासन लेवल पर महंगाई, भ्रष्टाचार ये बहुत अति मुद्दा है और लोग बिल्कुल इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। पिछली बार बहुमत कांग्रेस को दिया था, लेकिन इन्होंने कुछ भी है इनके प्रकरण कांग्रेस से शासन छीन के और अपनी खुद की सरकार बना ली। तो लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी ये भी है कि हमने जो वोट दिया, हमने हमारा मत दिया, तो वो हमारा मत हमने कांग्रेस को दिया था। आप कांग्रेस को 5 साल शासन करने देते, उसके बाद में जो होता तो वापस चुनाव में आते, लेकिन इन्होंने अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस की सरकार गिराई और वापस अपनी सरकार बना ली। इससे लोगों में बहुत नाराज़गी है और बिल्कुल इस बार सरकार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की बनेगी और